क्लाइंट के सामने बैठे हैं जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए सरदर्दी आप काम कैसे करेंगे? उसके सामने आप ये टर्मिनोलॉजी बोलेंगे तो वो कहेगा अच्छा ये शोखा हो, ये बता रहा मुझे काम है। तो ये चीज़ें आपने खुद से ऑब्जर्व करनी है कि सामने वाला आपसे सुनना क्या चाहता है। ठीक है, सो हम सेल्समैन है ना, हमने दराज को बेचना है, तो हम यहाँ पे आकर मतलब अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो 2 ही तरीके हैं, मार प्यार। ठीक है, तो हम जैसा बात करते हैं हमने उस लेवल को मेंटेन करना है कि जिसमें आपको कोई चार्ट ना हो नहीं पूछ। सो हर तरफ हमने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि सामने वाला, रिलेशन में भी इसी तरह होता है। आप किसी रिलेशनशिप में है तो आप इस चीज़ को जहन में रखें, मैं कौन सी बात इससे करूँगा कि इसको बुरी लग जाएगी, तो वो नहीं करनी है बात नहीं करनी। मैं अगर वो बात ना करूँ जो आपको बुरी लगे तो आपका मेरा रिलेशन खराब नहीं होगा। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इन्हीं का ख्याल आपने रखना है। कल को चाहे अपना कारोबार करें, किसी के लिए करें, ये चीज़ें आपने जहन में रखें। सो प्रोडक्ट हंटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज हमें कंप्लीट करनी है वो है सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से की जाए? ठीक है, सोर्सिंग के डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं, बट सोर्सिंग के लिए 3 चीज़ें लाजमी हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पहली चीज़ क्वालिटी अच्छी, दूसरी चीज़ प्राइस कम, और तीसरी चीज़ टारगेट सोर्सिंग प्राइस। आप ये ध्यान में रखें कि जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं अपने कस्टमर के लिए, आपने इसको बेचना अपने कस्टमर को, उसकी क्वालिटी अच्छी से अच्छी हो। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो रिटर्न्स कम से कम होंगे। अगर मेरी प्राइस, सोर्सिंग प्राइस, मेरी खरीद कम से कम होगी, मैं अपने कस्टमर को एडवांटेज दे सकूँगा। उसको अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस अगर ड्रॉप नहीं करता हूँ स्टिल मुझे बचत हो रही होगी। थर्ड, मेरी टारगेट सोर्सिंग प्राइस, कि मैं ये चीज़ कितने में खरीदूँ तो मुझे इसमें से कुछ बचेगा। यानी मैंने अपनी जेब को देखते हुए चीज़ खरीदनी है। मुझे यही नहीं पता कि यार इस चीज़ को मैं इतने में खरीदूंगा तो मुझे फ़ायदा, अगर इससे ज़्यादा मैं खरीदूंगा तो नुकसान है, तो मैंने नहीं खरीदी। अगर मेरी जेब में मेहरान खरीदने के पैसे हैं तो मैंने लैंड क्रूजर का रेट भी पूछना, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम जब शॉपिंग करने भी जाते हैं तो हम जेब में रखते हैं यार मेरी जेब में इतने पैसे हैं, मैं क्या चीज़ अफोर्ड कर सकता। तो आपने अपनी जेब को देखते हुए चलना है। तो सोर्सिंग में इसका हरगिज़ मतलब नहीं हम शुरू में ही 200, 300, 1000 पीस उठा लें। आप दर्जन, 2 दर्जन पीस उठाएं, दैट्स इट। 50 से ज़्यादा पीस उठाने का सोचना नहीं है। हम 10, 15, 20 पीस उठाएंगे, अगर पोटेंशियल नज़र आएगा तो सर 5000 भी ले लेंगे। ये पोटेंशियल नज़र आना चाहिए। पोटेंशियल बचत बाद में, पहले सेल्स। बिकेगा तो बचत होगी। एक चीज़ आपकी बिक ही नहीं रही या आपने जिद लगा ली मैंने बचत नहीं बेचनी है और अभी कारोबार शुरू किया, तो ये अच्छी अप्रोच नहीं है। गोरा कहता है लॉस, ब्रेक इवन एंड देन प्रॉफिट। ऑलवेज रिस्पेक्ट द प्रोसेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो वो लॉस, ब्रेक इवन, प्रॉफिट है। आप डायरेक्ट प्रॉफिट टारगेट करेंगे, ये शॉर्ट टर्म है। मार्केट में आपकी कोई हाई क्रिएट नहीं हो रही। जनरल सा असूल है। अभी रिसेंटली में हमने अमेजोन के ऊपर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। अमेजोन इसलिए मैं बीच में आपसे शेयर करता रहता हूँ ताकि आपका मेंटली आप प्रिपेयर रहें उस चीज़ के लिए। अमेजोन पर दुनिया के इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, जेब में रखें। सिर्फ पाकिस्तानी तो नहीं है वहाँ, पाकिस्तान में तो मेरा अमेजोन नहीं है, लेकिन लोग दुनिया से डिफरेंट सेलर्स जो है इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। और अगर आप वहाँ पर फर्स्ट पेज पे पहुँचते हैं तो आप ये कह सकते हैं आपने दुनिया को बीट किया। क्या ख्याल है? क्योंकि पूरी दुनिया से सेलर्स बैठे हैं और अगर आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे तो आप कह सकते हैं कि हमने पूरी दुनिया को बीट किया, दुनिया के नंबर 1 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसी सूरत हाल में क्वालिटी, प्राइसिंग, टारगेट सोर्सिंग, प्राइसिंग, ये बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप दराज के ऊपर कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि ये चीज़ मैं सारे खर्चे डालने के बाद इतने में अगर मुझे देगा तो मेरी बचत है, इससे पहले में देगा तो मैं नहीं खरीदी। सो यहाँ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑन दराज, कि दराज के ऊपर अगर प्रोडक्ट बेचनी है तो कौन से खर्चे हमें करने पड़ते हैं। सबसे पहले जो दराज के ऊपर आप बेचने के लिए खर्चा करते हैं वो प्रोडक्ट की बाइंग कॉस्ट है। क्या क्या है? प्रोडक्ट की खरीद। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑन दराज, सबसे पहली कॉस्ट क्या है? बाइंग कॉस्ट। बाइंग कॉस्ट के अंदर आपकी 2 तरह की कॉस्ट है। डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। अभी सिर्फ सीखने में फोकस करें, ठीक है? अभी सिर्फ सीखने में फोकस करें। हम जो बात कर रहे हैं, हम एक ही चीज़ को इतनी दफ़ा रिपीट करते हैं कि आपको याद हो जाए। सो अगर आप तस्वीर लेने का सोचते हैं तो उससे बेहतर आप हाथ चलाने की तरफ जाएं। आप एक कान से सुने, दूसरे
उसके साथ साथ लिख रहे हो, ये वाला काम होना चाहिए। खैर, पहली जो कॉस्ट है ये है बाइंग कॉस्ट, कि आपको प्रोडक्ट की खरीद कितने में पड़ रही है। बाइंग कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट है, एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो प्रोडक्ट की बनवाई कितने में, और दूसरा दुकान से आपके घर तक की शिपिंग, डिलीवरी चार्जेस जो वहाँ से यहाँ तक है वो कितने। तो अकेला आप अगर इसको कंसीडर करें तो इट्स बाइंग कॉस्ट, कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीद कितने में पड़ रही है, ये है प्रोडक्ट की बाइंग कॉस्ट। पहला खर्चा ये है। दूसरा खर्चा दराज का कमीशन। देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ कोई ऑनलाइन खरीदना चाहता है तो वो कौन सी वेबसाइट पर जाता है, दराज पर। हमारी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर है, उसने प्रोडक्ट सर्च की, हमारी प्रोडक्ट पर क्लिक कर दिया, लगी प्रोडक्ट परचेज कर लिया। क्या वो हमारा कस्टमर था? नो, वो दराज का कस्टमर था। उसे तो पता भी नहीं हो मैं कौन हूँ, मेरी प्रोडक्ट कहाँ पे है, ये किस ब्रांड की प्रोडक्ट है। उसने तो दराज को सोचा, दराज को प्रोडक्ट सर्च की, लकीली हमारी प्रोडक्ट पर क्लिक किया, परचेज कर लिया। सो कस्टमर दराज का था लेकिन बिकी हमारी है प्रोडक्ट। सो डेफिनेटली दराज का बिजनेस से शेयर करो, दराज अपना कमीशन चार्ज करता है। दराज के कमीशन प्रोडक्ट की कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करते हैं। ये आप कैसे चेक कर सकते हैं? इसके लिए आप दराज कमीशन गूगल पे सर्च करते हैं और ये पहला लिंक है दराज यूनिवर्सिटी का। दराज यूनिवर्सिटी एक्चुअल में इस तरह से है जैसे अमेज़ॉन ने अमेज़ॉन सेलर्स यूनिवर्सिटी के नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल और सिर्फ अपनी वेबसाइट वगैरह बनाई हुई है, जिसमें अमेज़ॉन अपनी पॉलिसीज़, रिकमेंडेशंस कह सकते हैं, वो शेयर करता है। जब कोई नया फीचर आता है उसकी छोटी सी प्रिसाइज सी वीडियो बना के वो शेयर करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए दराज ने भी अपना एक इसी तरह से प्रोसेस बनाया है दराज यूनिवर्सिटी के नाम से। सो जो इंफॉर्मेशन, जो पॉलिसीज़ हैं, रिकमेंडेशन हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो दराज में आ गई। हमने दराज कमीशन लिखा है, सामने आएगा दराज.pk यूनिवर्सिटी और दराज.pk का लिंक, आप इस पर क्लिक करें और डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर दराज सेलिंग प्राइस का कितना कमीशन चार्ज करता है वो आपको यहाँ लिखेगा। यहाँ देखिए डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट दराज कितना कमीशन चार्ज कर रहा है वो आपको यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, यहाँ पर पूरी लंबी लिस्ट है, आपको देखना है आपकी कैटेगरी कौन सी बनती है, आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, उसके अगेंस्ट दराज कितना कमीशन चार्ज करता है, यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, एक और तरीका दराज के सर्विस सेंटर से भी आप ये चेक कर सकते हैं। आप अपना दराज का सर्विस सेंटर लॉग इन करें, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर अकाउंट्स एंड सेटिंग्स के अंदर प्रोफाइल लिखा हुआ है। आपने यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ ऊपर लिखा होता है कमीशंस। जब आप कमीशंस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सारी कैटेगरीज आ जाएंगी और हर कैटेगरी के अगेंस्ट कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और उन कैटेगरीज की बिलोंग करने वाली प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट दराज कितना कमीशन चार्ज करता है वो आपको यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, सो दो तरीके हो सकते हैं, एक आप दराज के ऊपर दराज कमीशन लिख के सर्च करें, पहले लिंक आएगा दराज यूनिवर्सिटी का, उसको आप ओपन करें, डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करने वाले डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट दराज कितना कमीशन चार्ज करता है वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा। दूसरा, आप सर्विस सेंटर के अंदर अकाउंट्स एंड सेटिंग्स में जाएँ, प्रोफाइल पर क्लिक करें, यहाँ आ रहा है कमीशंस, आप कमीशंस पर क्लिक करें तो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर दराज कितना कमीशन और सेलिंग प्राइस चार्ज कर रहा है वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा। ठीक है, सो कितने खर्चे अभी डिस्कस किए हमने? दो, एक प्रोडक्ट की बाइंग कॉस्ट और दूसरा दराज का कमीशन। दराज का कमीशन सब कैटेगरीज में सेम है? नो, हर कैटेगरी में डिफरेंट है और नॉर्मली 3% से लेकर 15% तक है नॉर्मली। ठीक है, खैर इसके बाद जो खर्चा है वो कौन सा है? कैश हैंडलिंग फीस। दराज के ऊपर जब आपकी प्रोडक्ट बिकती है तो प्रोडक्ट को डिलीवर कौन करता है? दराज हब वाले, या दराज हब वाले अपनी जगह किसी और को रिकमेंड कर देंगे, तो जिसके भी थ्रू करवा रहे हैं एट दी एंड दराज हब आप कंसीडर कर सकते हैं कि दराज
एक्चुअल में आपकी प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करें। तो दराज डिलीवर कर रहा है तो कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी की वजह से पेमेंट किसको दे रहा है? दराज को। तो दराज का वो डिलीवरी बॉय सेफली सिक्योरली आपकी पेमेंट रिसीव करके दराज को देता है, दराज वाले आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इस सेफ प्रोसेस के लिए दराज कैश हैंडलिंग फीस चार्ज करते हैं। ये कैश हैंडलिंग फीस 1.75% ऑफ योर सेलिंग प्राइस चार्ज की जाती है। यानी आपकी जो सेलिंग प्राइस है उसका 1.75% जो है दराज कैश हैंडलिंग फीस की मद में चार्ज करते हैं। वैसे ऑलमोस्ट इसको 2% आप कह सकते हैं जो कि दराज कैश हैंडलिंग फीस की मद में चार्ज करते हैं। अभी तक 3 खर्चे हमने डिस्कस किए। एक बाइंग कॉस्ट, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए सोर्सिंग के लिए, आपकी बाइंग कॉस्ट। दूसरी दराज का कमीशन जो कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है, और तीसरा कैश हैंडलिंग फीस जो कि फिक्स है 1.75% ऑफ योर सेलिंग प्राइस फॉर नाउ, अभी के लिए 1.75%। इसके अलावा जीएसटी, ऑब्वियसली आपको सेल्स टैक्स भी ऑब्वियसली क्लियर करना है। कुछ इलाकों में जीएसटी, कुछ में वैट कहलाया जाता है इस चीज़ को। यूएस के अंदर इसको जीएसटी कहते हैं, यूके के अंदर इसको वैट कहते हैं। जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स और वैट वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। और ये स्टेट टू स्टेट, प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है। पंजाब के अंदर 16%, केपीके के अंदर आई गेस 13%, सिंध के अंदर भी, और दूसरा बलूचिस्तान, चारों सूबों में ये 13 से लेकर 16% में वेरी करता है। 13% से लेकर 16%। तो कश्मीर में भी होपफुली 13 से 16% के करीब ही होगा, ठीक है। ये हमें क्लियर करना है। इसके बाद डिलीवरी कॉस्ट। डिलीवरी कॉस्ट या हम अपने खाते में डाल लें या हम कस्टमर के खाते में डाल लें, दोनों सुविधा हो सकती है। अगर हम अपने खाते में डालेंगे तो फिर हम लोग अपनी सेलिंग प्राइस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को एक ही कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, विच इज़ बाइंग कॉस्ट, एक ही दफ़ा पैसे देंगे। और अगर हम लोग कस्टमर के खाते में डालते हैं तो हम अपनी सेलिंग प्राइस को थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि उसने एक और कॉस्ट भी बेयर करनी है, डिलीवरी कॉस्ट। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि आपकी कस्टमर जो पे कर रहा है ना ओवरऑल, वो आपके कंपेटिटर से खरीदने के मुकाबले में कम होना चाहिए। यानी अगर वो कंपेटिटर से खरीदता है और उसको वो चीज़ 400 में पड़ती है, तो वो आपसे खरीद रहा है, चाहे डिलीवरी कॉस्ट उसको बेयर करनी पड़े या आपको बेयर करनी पड़े, दोनों सूरत हाल में एट दी एंड वो 400 से ज़्यादा ना देगा, क्योंकि तभी वो हमसे प्रोडक्ट परचेज करना प्रेफर करेगा। अगर आप सोचें कि मैं सेलिंग प्राइस 400 कर दूँ तो मेरे कंपेटिटर की भी 400 और डिलीवरी कॉस्ट कस्टमर के खाते में डाल दूँ और डिलीवरी कॉस्ट 100 रुपये आ, तो उसको कितने में पड़ गई? 500 में। तो वो शायद मेरी प्रोडक्ट परचेज कर ले, ओके आप इधर से ले लें तो ये 400 में दे दें। और अगर मैं डिलीवरी कॉस्ट अपने खाते में दूँ फिर मैं वो 400 में बेचूँ, अब मुकाबला इवन है। लेकिन हमें ये पता है कि हमें अपने कंपेटिटर से शुरू में 10, 15, 20, 30, 40 या 50 रुपये तक मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं करना। यहाँ तक आपने प्राइस थोड़ी कम रखी, ज़्यादा कम कर देंगे तो मार्केट आप ख़राब कर रहे हैं, तो मार्केट ख़राब नहीं करना, ठीक है। हमने खुद भी खाना है, अगलों को भी खाने देना है। इस तरह से चलेंगे तो लॉन्ग टर्म चलेंगे, अदरवाइज हम लोग कस्टमर की आदत ख़राब कर देंगे। कस्टमर कहेगा यार ये चीज़ सस्ते में मिल रही थी, ये महंगी करके छोड़ो यार, तो वो नहीं, उनको पता हो कि ये चीज़ इतने में ही होती है, तभी वो कस्टमर ऑब्वियसली उस रेंज में देंगे। सो लास्ट चीज़ दराज पैकेजिंग मटीरियल। दराज का पैकेजिंग मटीरियल आपने दराज के शॉपिंग टैग में, शॉपिंग फ्लायर में प्रोडक्ट को पैक करके भेजना होता है। सो ये कॉस्ट भी आपको बेयर करनी पड़ती है और ये हार्डली 9, 10, 15, 20 रुपये मैक्सिमम में पड़ जाती है। जो अपनी फीमेल नीला जो आपसे बात की, उनको ये पैकेजिंग मटीरियल 9.5 रुपये में पड़ रहा है, ठीक है। एक शॉप पर 9.5 रुपये को पड़ रहा है। स्टिल सारे खर्चे निकाल कर मैंने आपको बताया तकरीबन 200 के करीब की बचत हो रही है। और अभी यहाँ से सोर्सिंग कर रही है, वो इस्लामाबाद रावलपिंडी से या गुजरात से जहाँ से वो बात करी थी वहाँ से करेंगे तो और ज़्यादा मार्जिन हो जाए, ठीक है। सो हमारे खर्चे कौन कौन से हैं? बाइंग कॉस्ट, हमारा दराज का कमीशन, कैश हैंडलिंग फीस, सेल्स टैक्स, डिलीवरी कॉस्ट और दराज पैकेजिंग मटीरियल। इतने खर्चे हैं तो बचत क्या है? क्या क्या है? इतने तो खर्चे। तो जिसमें नहीं कुछ बच रहा वो ना बेचो, सिंपल है। जिसमें बचत हो रही है वो बेचे, जिसमें नहीं बचत हो रही है वो ना बेचे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं आपको कहूँगा यार इसमें नहीं ना कुछ बच रहा, ऐसे कर लो बच जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ऐसी ही
प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसमें आपकी बचत हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यार मार्केट में ये चीज़ 300 में मिल रही है, जबकि सोर्सिंग प्राइस के अलावा बाकी खर्चे मेरे 100 रुपये हैं। तो मुझे ये चीज़ अगर 200 से ऊपर में पड़ी तो मेरी तो कुछ बचत ही नहीं है, क्योंकि 100 रुपये दराज से आगे जो बेचना वगैरह उसके खर्चे, और 200 में अगर ये मुझे देगा तो 100 जमा 200 300 हो गया, और मार्केट में इसको 300 में मिनिमम पर मुझे बेचना है, ऐसे सूरत हाल में मेरी बचत नहीं हुई, तो मुझे इसको 200 से कम में खरीदना है। 200 मेरी टारगेट सोर्सिंग प्राइस से कम होना चाहिए, यानी मेरी टारगेट सोर्सिंग प्राइस शुड बी 150 या 150 तक में मुझे दे, ताकि 50 रुपये मुझे बचत से ये चीज़। तो अगर मुझे ये नहीं पता होगा कि मुझे ये चीज़ कितने में खरीदनी है, तो मैं अच्छी सोर्सिंग नहीं कर सकता। तो जहाँ आपने क्वालिटी ज़्यादा अच्छी का ख्याल रखना है, प्राइस कम का ख्याल रखना है, वहाँ आपने ये नहीं देखना कि दराज पे 300 की बिक रही है और ये मुझे 250 में दे रहा है, तो मैं आपको यार 50 का फ़र्क तो है, क्योंकि मैंने बहुत सारे खर्चे भी बीच में से बियर कर लिए हैं। तो इसलिए हमें इन सारे खर्चों को जेब में रखना है। तो ये खर्चे आपकी फिंगर टिप्स में होने चाहिए। एक मरतबा फिर बाइंग कॉस्ट, दराज कमीशन, कैश हैंडलिंग फीस, सेल्स टैक्स, डिलीवरी कॉस्ट और दराज हैंडलिंग मटीरियल कॉस्ट, ये 6 कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती हैं। लेकिन क्या ये 6 कॉस्ट बियर करने के बाद हमें बचत वाली प्रोडक्ट्स मिलेंगी? दराज के ऊपर इस वक्त 40,000 से ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं, 3 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो फॉर श्योर इतना जो सेलर बैठा है उसको कुछ बचत हो रही है। तो बैठा आप भी सीख रहे हैं, कुछ बचत होगी तभी आप यहाँ पे। हम भी ये सिखा रहे हैं, हम भी ये कारोबार कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि इसमें कुछ बचत है। ठीक है, तो डेफिनेटली बचत तो है। अब आ जाते हैं सोर्सिंग कहाँ से की जा सकती है। सोर्सिंग करने के 2 मेथड्स हैं, एक फिजिकल और दूसरा ऑनलाइन। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल सोर्सिंग। देखिए फिजिकल सोर्सिंग सबसे बेस्ट चीज़ है, सबसे बेस्ट चीज़ फिजिकल सोर्सिंग है। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, लाइक आप सारे के सारे मुजफ्फराबाद के, तो आप सबके लिए होपफुली ऐसा जितना डिफिकल्ट नहीं होगा, बिकॉज आप एक बड़े शहर में रहते हैं। फिजिकल सोर्सिंग के लिए आपको फील्ड में मार्केट में निकलना पड़ेगा, आपको मार्केट में फिर के चीज़ लेनी है। सोर्सिंग में आप जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतनी बेहतर सोर्सिंग आप कर सकते हैं। एक तरीका का ये है कि आप दुकान पर गए और आपने उसने कहा कोई वाटर बॉटल कितने की, उसने कहा 100 रुपये की, आपने कहा दे दें, सोर्सिंग ऐसे होगी। एक है कि आपने उसको कहा कितने की, उसने कहा 100 रुपये, हम उससे कहें भाई जाने 400 रुपये ले तो लेते, वो आपको कहें नहीं भाई इतने नहीं हो सकते, 90 रुपये हो गया, आप उसे कहेंगे चलो 60 ले लो। यानी आपने टाइम इन्वेस्ट किया, एफर्ट किया, करते करते आपने उसको 70-80 में बनाया। तो ये जो आपने टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट की है सस्ते में चीज़ लेने के लिए, यही चीज़ एक्चुअल में आगे आपके मार्जिन डिफाइन करेगी। आपकी सोर्सिंग एक्चुअल में आपके बिजनेस की ग्रोथ डिफाइन करती है, आपकी बचत सोर्सिंग से निकलती है। अगर आपकी सोर्सिंग प्राइस हाई है, आपको प्रोडक्ट महंगे में पड़ रही है, तो आप जितना मर्जी बेचें आपका मार्जिन बहुत कम निकलेगा। सो हमेशा हम जब अमेज़ॉन हो, दराज हो, बिजनेस करने के लिए जाते हैं, किसी अच्छी प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, तो उसकी सोर्सिंग में बड़ा टाइम लगा, यानी पूरी मार्केट गिरेंगे हम। लाहौर में एक मार्केट है शाल मार्केट, शाल को उसको कहते हैं। तो वाटर बॉटल जैसे हमने प्लान किया कि हम उसको बेचेंगे, हमने सारा दिन लगा दिया वहाँ पर, और फिर उसके बाद भी जैसे हमने उससे फाइनली जाकर वो चीज़ खरीदी थी, तब भी हम लोग मार्केट में पहले कि आपको रैक नहीं दो दुकान, सारी दुकानें फिर सबसे रेट, सबसे बात है क्वालिटी को एक्सप्लोर करें। आपको समझ आ गया ये वो 4 दुकानें जिसके पास क्वालिटी अच्छी है, प्राइस इनकी ठीक है, इनसे जाकर बात करते हैं, तो और तोड़ते हैं और नीचे लाते हैं। जितने नीचे प्राइस आ जाएगी उतने हमारे मार्जिन बढ़ जाएंगे। सो टाइम इन्वेस्ट करना फिजिकल सोर्सिंग में सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है। तो जितनी आप एफर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आगे आपको फ़ायदा। ठीक हो गया, पहली चीज़ तो ये है। तो इसके लिए आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा। आपके यहाँ शहर में होलसेल की कोई मार्केट हो जहाँ से शॉप्स के दुकानों में चीज़ें मिल जाए, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। जिस तरह से आपने जो यूनिवर्सिटी किया, तो यहाँ पर बेतहाशा शॉप्स होंगी, ऑलमोस्ट हर चीज़ यहाँ पे मिल रही है, ऐसे ही है। तो वो भी तो कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं ना, आप उन्हीं से जाकर बात कर लें तो आपको मिल सकती है। जब आपको पोटेंशियल नज़र आए तब आप किसी बड़े शहर से, तो इससे बड़े शहर से जहाँ पर ये चीज़ और ज़्यादा सस्ते में मिल सकती है, आप उसको अप्रोच करने की कोशिश करें। लाइक स्पोर्ट्स की चीज़ हमें पता है सियालकोट से
और जब हमने देखा यार सेल हो रही है, इसमें पोटेंशियल है, चीज़ बिकने वाली है, चल वहाँ लोग ताल्लुक भी लगाते हैं, नहीं निकलता तो वहीं जाकर चक्कर लगा लेते हैं। तो वहाँ जाके डिफरेंट फैक्ट्रीज वालों से बात की, सस्ते में चीज़ ले ली। अब ऑब्वियसली सेल तो पहले भी थी, सेल इस दफ़ा किया, लेकिन इस दफ़ा मार्जिन की बचत की। सो एक ऑप्शन है फिजिकल सोर्सिंग, आपको होलसेल मार्केट्स अपने सिटी में या अपने करीबी किसी बड़े शहर में विजिट करनी पड़ेगी। इसके अलावा ऑनलाइन भी सोर्सिंग आप कर सकते हैं। जदीद दौर है, आज के दौर में जो कोई भी मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री ओनर है, कोशिश करते हैं वो ऑनलाइन भी काम करें। उन्होंने ज़्यादातर अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए या तो वेबसाइट बनाई होती है या फिर फेसबुक के ऊपर अपना पेज, शॉप ये लाजमी तौर पर क्रिएट किया हो, इंस्टा पर शॉप बनाई हो, तो फेसबुक के ऊपर शॉप बनाई हो, इंस्टा पर शॉप बनाई हो या गूगल पर अपनी वेबसाइट वैसे बनाई हो, तो गूगल से आप लोग उनको ढूंढ सकते हैं। लेट्स से क्या वो दराज पे नहीं बेच रही है? हाँ, हम होलसेलर्स की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहे हैं। और देखें अगर कोई बेच भी रहा है, उसको इससे गर्ज नहीं है कि हम किधर जा रहे बेचें, उसकी चीज़ बिक रही है, उसको और क्या चाहिए। आप ये सोचें दराज के ऊपर तो एक एक करके बेच रहा है, एक एक करके बेच रहा है, क्या होगा? दराज के ऊपर जो कस्टमर जाता है वो एक ही पीस लेता है, 2 पीस ले लेगा बढ़िया, क्योंकि वहाँ से वो खरीद रहा है इस्तेमाल करने के लिए, से बेचने के लिए से। जबकि आप उससे खरीद रहे हैं बल्क में बेचने के लिए से। जो चीज़ उसने 100 दिन में बेचनी थी, आपने उससे एक ही दिन में खरीद ली, डेफिनेटली उसकी बचत है। क्योंकि एक्चुअल में अगर आप बड़े लेवल पे इसको समझें तो कारोबारी हजरात ये सोचते हैं कि यार मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो रिकवर जितनी जल्दी हो जाए, थोड़ा भी मार्जिन है ना कोई मसला नहीं, इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी वापस आ जाएगी ना, मेरा साइकिल चलता रहे, ये होना चाहिए। मैंने आज इन्वेस्ट किया, 2 साल बाद रिकवरी हो रही है मेरी, यहाँ पर कस्टमर डाउट सर्विस या इन्वेस्टर का डाउट वो नहीं बचा, तो डेफिनेटली उनकी बचत और उनको फ़ायदा है। आपने कभी पेप्सी की शॉप देखी? नहीं, लेकिन पेप्सी स्टिल बेच रहा, कैसे? बड़े बड़े होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच कर उनको वो बल्क में बेचता, तो वो जो उसने एक एक करके बेचनी थी उसने डिस्ट्रीब्यूटर रख लिए, होलसेलर रख लिए, आगे से उनकी सरकार करके वो दुकानों को देते हैं, दुकानों वाले भी बल्क में माल खरीदते हैं, आगे एक एक करके बेचते। तो आप देखें पेप्सी से लेकर आप तक एज अ कस्टमर बीच में कितने लोग आगे जिन्होंने पैसे बना लिए उसी बॉटल से, जो एट द एंड इस्तेमाल आपने किया। चाहे तो पेप्सी खुद भी शॉप शुरू कर सकते हैं, क्या कर नहीं सकता, बिल्कुल कर सकता, लेकिन उसको बचत नजर आ रही है कहाँ पर? बल्क में बेचते। डेफिनेटली जहाँ बल्क में आप बेचते हैं वहाँ पे आपको बचत ज़्यादा होगी, क्योंकि क्विकली आपका साइकिल चले। तो आप गूगल करें, जो भी प्रोडक्ट आपने ढूंढी है, जैसे आप ग्लासेस बेचना चाह रहे हैं, सन ग्लासेस, ये भी दराज में बहुत बिकते हैं, तो ग्लासेस मैन्युफैक्चरर्स इन पाकिस्तान जैसे आप सर्च कर लेते हैं तो आपके सामने यहाँ पर स्पॉन्सर्ड एड्स के बाद आ रहा है अहमद ग्लास इंडस्ट्रीज, वनी ग्लास, ऑप्टिकल ग्लासेस, और यहाँ पर पाकिस्तान हाईवे मैन्युफैक्चरर्स, पाकिस्तान स्पेक्टिकल फ्रेम्स सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, लिस्ट ऑफ ग्लासेस कंपनीज इन पाकिस्तान। आप इनको ऑनलाइन अप्रोच करें, इनको फ़ोन करें, उनको पूछें आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट भेजें, प्रोडक्ट का कैटलॉग भेजें अलॉन्ग विद प्राइसेस, उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप दराज पर चेक करें। अगर उनको टेंशन नजर आता है, उनसे बात करेंगे यार थोड़ा रेट कम करना है और कुछ चीज़ ले लेंगे, तो ये खा लें। तो गूगल पर भी जो प्रोडक्ट आपने खरीदनी है उसको आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा है फेसबुक। फेसबुक के ऊपर ऐसे ग्रुप्स हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये 2 ग्रुप्स, दराज सेलर्स पाकिस्तान और दराज सेलर्स कम्युनिटी, ये 2 ग्रुप्स आपने लाजमी तौर पर ज्वाइन करने हैं। ये आपको क्लाइंट मिलने के अतबार से भी हेल्प कर सकते हैं, प्रोडक्ट में आइडियाज़ के अतबार से भी हेल्प कर सकते हैं, प्रोडक्ट सोर्स करने के अतबार से भी हेल्प कर सकते हैं, और दूसरा जो भी दराज पर नई फीचर्स आते हैं, अपडेट्स आती हैं, सेलर्स जो हैं वो इस ग्रुप के अंदर, इन ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करते रहते हैं। ठीक हो गया? सो ये 2 ग्रुप्स आपने लाजमी तौर पर ज्वाइन करने हैं, दराज सेलर्स पाकिस्तान और दराज सेलर्स कम्युनिटी। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा होलसेलर्स के ग्रुप्स बने हुए हैं, वो आप ज्वाइन कर लें। दराज के होलसेलर्स आप सर्च कर लें, जो प्रोडक्ट आपने खरीदनी है आप उसको फेसबुक पर जाकर सर्च करें, आगे लिखिए होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स इन पाकिस्तान या फिर योर सिटी कश्मीर में कुछ भी लिखिए, तो आपके सामने बेशुमार ऑप्शन आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर कैन बी डिफरेंट वेज
आप गूगल पर भी उस प्रोडक्ट को आगे मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स इन पाकिस्तान लिख के सर्च करें। आप फेसबुक के ऊपर भी उसको इसी तरह से सर्च कर सकते हैं। कुछ ग्रुप्स हैं, दराज सेलर्स पाकिस्तान, दराज सेलर्स कम्युनिटी, होलसेलर्स के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। पाकिस्तान होलसेलर्स के नाम से, दराज होलसेलर्स के नाम से, होलसेलर्स इन पाकिस्तान लिखेंगे, बेशुमार आपके सामने ग्रुप्स आ जाएंगे। आप उन सारे ग्रुप्स को ज्वाइन करें। उनके अंदर जो होलसेलर्स हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स शेयर की होती है, उन्हीं प्रोडक्ट्स को उठा के आप दराज पर चेक करें कि यार इनमें पोटेंशियल है, अगर है तो उनसे खरीद लें। ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी अगर आप सर्च करेंगे, वैसे यूट्यूब से सोर्सिंग हो सकती है नहीं, बिल्कुल हो सकती है। ज़रा देखिए, क्लासेस होलसेल मार्केट इन पाकिस्तान 5 महीने पहले, 1 महीना पहले 7 रुपये की एनक लेकर 100 रुपये में सेल करें। आज ही अपना कारोबार शुरू किया, तो इन्होंने अपना नंबर शेयर किया और आपको कॉल करें, इनसे पूछें भाई कौन कौन सी क्लासेज आपके पास, लिस्ट भेज दें, कुछ सीरियल भेज दें, या दराज पर आप देखें कौन से क्लासेस का डिज़ाइन ज़्यादा बिक रहे हैं, क्योंकि आपने कौन सा डिज़ाइन बेचना है, मोस्ट रिपीटिंग डिज़ाइन। तो जो मोस्ट रिपीटिंग डिज़ाइन ज़्यादा बिक रहा है वो आप डिज़ाइन को शेयर करें, उनसे पूछें कि भाई ये डिज़ाइन है आपके पास कितने दे देंगे, उसका आप इनसे रेट ले लें। ये चीज़ हो सकती है। तो आपको यूट्यूब से भी जो है होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल सकते हैं, फेसबुक से भी मिल सकते हैं, गूगल से भी मिल सकते हैं। ऑनलाइन ये कुछ ऑप्शन हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल है। एक तरीका फिजिकल, मार्केट में निकले, सारी दुकानें विजिट की, क्वालिटी को देखा, रेट्स लिए, निगोशिएट किया, जहाँ से सबसे कम रेट अच्छी क्वालिटी मिल रही है, टारगेट सोर्सिंग प्राइस में आ रहा है, उससे लीजिए। दूसरा है ऑनलाइन, गूगल से, फेसबुक से या फिर यूट्यूब से। अली बाबा भी बल्क में है, सोर्सिंग में आपने बल्क नहीं करनी होती है। अली बाबा पर आप तब सोर्स करेंगे जब आपका बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि वहाँ से यहाँ पे माल मंगवाने में ऑब्वियसली कुछ हर्डल्स हैं। हम इंशाल्लाह ताला मौका मिला तो ज़रूर उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन काम स्टार्ट करने के लिए अली बाबा से सोर्सिंग करना इज़ नेवर अ गुड आइडिया, बिकॉज जब आप अली बाबा से सोर्स करेंगे आपको माल ज़्यादा मंगवाना पड़ेगा, और जब आप ज़्यादा मंगवाएंगे तो हमने बेहतर चादर दे के पाँव मिलाना है। बिकेगा तो ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन शुरू में ही ज़्यादा माल नहीं उठाना, थोड़ा सा उठा के चेक किया, बिक रहा है और ले लिया, तब हम लोग अली बाबा की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फिजिकल सोर्सिंग, ऑनलाइन सोर्सिंग, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक। डिफरेंट ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने हैं, पेजेस फॉलो करने हैं, वहाँ से आपको सोर्सिंग की ऑप्शन मिल सकती है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं। कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑन दराज शुड बी ऑन योर फिंगरटिप्स। आपकी नेक्स्ट वीक तक की असाइनमेंट ये है एटलीस्ट 10 ऐसी प्रोडक्ट्स जो हमारे क्राइटेरिया और एनालिसिस के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, वो आपने ढूंढनी है। उनके सप्लायर्स, उनकी सोर्सिंग अगले हफ्ते तक आप लोगों ने यहाँ पर ढूंढ ली कि सर मैंने मुजफ्फराबाद में ढूंढ ली है, या मुजफ्फराबाद में नहीं मिला, मेरी इस्लामाबाद गए तो ठीक तो बात हो गई है। तो आपने सोर्सिंग की ऑप्शन एक तो निकाल के रखी है, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीक के अंदर प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करें और उनको बेचने की तरफ आए। सो एक वीक है आपके पास, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को होगी, फ्राइडे सैटरडे संडे वाली क्लास होगी। तो ये आगे 4 दिन, इन 4 दिन के अंदर ये आपके लिए डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। अगर आप इन दिनों के अंदर एफर्ट करते हैं और अगर आपने 10 ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढ ली तो इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम लोग उनके ऑर्डर्स की तरफ आए, तो आपकी अर्निंग शुरू होगी और यहाँ से आगे फिर आगे बहुत कुछ। तो इस एक हफ्ते के अंदर मुझे पता चल जाएगा कौन सीरियसली इस कोर्स को आगे करना चाहता है। जो टाइम पास के लिए आएगा सर वो अगले हफ्ते में भी ऐसे बैठा होगा जैसे आप बैठे। वो जो फीमेल थी उन्होंने ड्यूरिंग क्लास अपना अकाउंट बनाया, ड्यूरिंग क्लास इधर चल रहा है माशाल्लाह, साथ साथ में मोबाइल में लेके। इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। तो इस वीक का पूरा फायदा उठाएं, अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ लें, अच्छा सोर्स ढूंढ लें, इंशाल्लाह ताला उसको बेचने की तरफ हम लोग आए। सो किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिए। हाँ